सलाम। आपको भी खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेहद रहीम और जलील मुझे बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हालेलुया हालेलुया। आपके साथ हो, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत जलाली लोग हैं आप, आतिश से भरे हुए, आग के शोलों से भरे हुए, खुदा की कुदरत से भरे हुए लोग हैं आप। खुदा आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और जो कमी कमजोरी है आप खुद उसे दूर करें। यीशु अल मसीहा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो। दोस्तों आज का कलाम है खुदा जो हम करने को है, और आज का टॉपिक है 10 कुंवारियां। क्या टॉपिक है? 10 कुंवारी। और इन 10 कुंवारियों की तमसील आप बाखूबी सभी जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इनमें से 5 जो थी वो क्या थी? 5 जो थी वो सुस्त थी, बेवकूफ थी, और 5 जो थी वो अकलमंद थी। और 5 जो थी वो सुस्त थी, बेवकूफ थी, और 5 जो थी वो अकलमंद थी। 5 के पास कुपियों में तेल था और 5 का कुपियों में तेल खत्म हो गया। और दूसरी मेन बात आप देखते हैं कि जब दूल्हे ने आने में देर लगाई तो कौन सो गया? बेवकूफ या अकलमंद? कौन सो गया? बेवकूफ या अकलमंद? सब सो गए थे। 10 की 10 सो गई थी। ये फर्क है बाइबल पढ़ने वालों में। आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते, आप लोग हवाई कलाम सुनते हैं पुरपटों से, खादमों से, पादरियों से। ये फर्क है आप में और ये फर्क है ये दोनों में। ये कलाम को पढ़ते हैं, खाली सुनना काफी नहीं है। 10 की 10 ही सो गई, अकलमंद भी सो गई और सुस्त भी सो गई। सो आइए पढ़ते आज की इस्तबाक में से हमेशा की तरह 2 आयतें मुकद्दसा होंगी, एक नए अहदनामा से और एक पुराने अहदनामा से। नए अहदनामा से पहले हम देखेंगे, इस पूरे इस्तबाक को पढ़ेंगे 10 कुंवारियों के। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 25वां बाब और उसकी पहली तक 13वीं आयत तक। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानिद होगी जो अपनी मसले लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकले। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अकलमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मसले ले तो ली, उन्होंने अपनी मसले तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अकलमंदों ने अपनी मसलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा आया और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सब सो गई। 5 या 10 नहीं सुतियां, बल्कि 10 या 10 ही सारी सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके आगे इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मशल दुरुस्त करने लगी और बेवकूफों ने अकलमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अकलमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो। बेहतर है कि बेचने वाले के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी है खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। और दूसरी आयत मुकद्दसा पुराने अहदनामा से हम लेंगे, ये हमारे कलाम को सपोर्ट करेगी। और पुराने अहदनामा से आयत को लेने के लिए मुझे बाइबल नहीं खोलनी पड़ेगी, क्योंकि जिस सिस्टर ने कल ये गिफ्ट हमें दिया उसके ऊपर ही आयत कढ़ी हुई है, उसी के ऊपर आयत लिखी हुई नहीं बल्कि कढ़ी हुई है। कुछ इस तरह का ये कारादस्ती है, दस्तकारी है। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। जबूर की किताब मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखा गया, जबूर 119 और उसकी 105वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है।
मशहूर ज़माना आयत, आप सभी जानते हैं इन दोनों आयत मुकद्दसा को। अब सवाल यह पैदा होता है कि 10 कुंवारियों के मालिक खुदावंद ने आसमान की बादशाही को एक तमसील के जरिए से समझाया। याद रखिएगा, तमसील को तमसील ही समझे। यह मिसाल के तौर पे खुदावंद ने एक आपके सामने मिसाल दी है कि 10 कुंवारियां होंगी। अब फीमेल का जिक्र आया, जहां जहां बाइबल मुकद्दस में औरत का जिक्र आया है, याद रखिएगा खुदावंद रूहानी तौर पर इसे कलीसिया कहता है। मुकाशिफा में चाहे आप औरतें देख लें, जिसके सर पर 12 सितारों का ताज, जिसने आफताब को ओढ़ा हुआ है, नहीं सूरज को ओढ़ा हुआ है, और आफताब उसके पैरों के नीचे, वो भी कलीसिया को दर्शाता है। दूसरी आप औरत देखते जो कसबी है और जो लानत के नामों से लदी हुई है, और वो एक मॉन्स्टर पर बैठी हुई है, एक हैवान पर बैठी हुई है, वो भी एक कलीसिया है जो खुदा के खिलाफ है। फिर आप देखते हैं कि खुदावंद पैदाइश 3 बाब में कहता है कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, तेरे यानी शैतान के दरमियान और औरत के दरमियान, शैतान की नस्ल और औरत की नस्ल, शैतान को तो शैतान ही कहते हैं, लेकिन औरत को खुदा की कलीसिया कहते हैं। यानी शैतान की नस्ल यानी शैतान की कलीसिया, और औरत की नस्ल यानी खुदा की लोगों की कलीसिया में क्या होगा? फर्क होगा, अदावत होगी, इनमें हमेशा दुश्मनी रहेगी। अब यहां पे औरतों का जिक्र है, 5 औरतें बेवकूफ और 5 औरतें अकलमंद। यानी खुदा दे कुछ कलीसिया, कुछ लोग इंज दे ने जेड़े अकलमंद ने, और कुछ खुदा दे लोग इंज दे ने जेड़े बेवकूफ ने। लेकिन याद रखिएगा, दोनों के पास चिराग है और दोनों के दिए जल रहे हैं। दोनों के पास क्या है? चिराग है, और दोनों के दिए क्या है? जल रहे हैं। नोट कीजिएगा इन चीजों को, बड़ी मैं आहिस्तगी से आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब चिराग किसे दर्शाता है रूहानी तौर पर? मैंने आपके सामने दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ी, कलाम मुकद्दस को, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। यह कलाम है। यानी कलीसिया ने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है? चिराग। ये समझ ले, चिराग है। कलीसिया ने हाथों में क्या पकड़ा है? चिराग। औरतों ने 10 की 10 औरतों ने हाथों में क्या पकड़ा हुआ है? चिराग। चिराग कहते हैं कलीसिया को, चिराग कहते हैं खुदा के कलाम को, और कुमारियां और औरत कहते हैं कलीसिया को। अब यानी कि कलीसिया ने खुदा का कलाम पकड़ा हुआ है। आ जाए अंदर, आ जाए। कलीसिया ने खुदा का कलाम पकड़ा हुआ है, और 5 बेवकूफ है और 5 अकलमंद, यानी कि 10 के 10 के पास खुदा का कलाम है। 10 के 10 के पास खुदा का कलाम है। याद रखिएगा दोस्तों, 10 के पास खुदा का कलाम है। जेड़े बेवकूफ बाहर रह गए अग दी भट्टी च जाएंगे, उन्होंने को भी यही खुदा का कलाम जे यही बाइबल कच्छे लाई होएगी। तो जड़ी अकलमंद सन उन्होंने को भी यही कलाम है। तो फर्क क्या है फिर? क्योंकि जैसा हुक्म खुदा ने दिया वैसा ही वो करते थे। 5 भाई, ये कलाम तो सबके पास है, 10 की 10 के पास है। 10 को पकड़ में आग में डाल दिया, या 5 को आग में डाला। आप लोगों का ध्यान कहीं और है, ये पढ़ता आगे कर दे। सुनिएगा गौर से, किन्नियां नु आगे च पाया ही? 5 किन्नियां बादशाही च गईयां? 5 सुतियां किन्नियां? 10 खुदावंद आपके साथ हो। 10 की 10 हो गई। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। 10 की 10 सो गई, और 5 के पास कलामे खुदा जो सो गई थी, और 5 के पास फिर कलामे खुदा जो सोई हुई थी। यानी 10 के पास कलामे खुदा, और 5 ऐसी थी जो बेवकूफ थी, उनके पास भी कलाम, और 5 ऐसी थी जो अकलमंद थी, उनके पास भी कलाम। अब 5 ऐसी थी जो खुदा के साथ बादशाही में आसमान पर गई, और 5 ऐसी थी जो दोजख की आग में डाली गई, जिन्हें खुदा कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं, लेकिन कलाम तो 10 के पास है। 5 खुदा की सुनती थी, 5 खुदा की सुनती थी, कलाम उनके अंदर था। 5 बेवकूफ थी, वेरी गुड, कलाम उनके अंदर कलाम उनके अंदर था, लेकिन फिर भी वो आग में कैसे चली गई? 5 क्योंकि यही सी 10 दे कोल 5 कैसे, और 100 भी 10 गई। आजमाइश और कलाम जैसे कोई चीज भी खत्म हो गई थी। तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया था। क्या खत्म हो गया था दोस्तों? एक तो सो गई 10 की 10, ऊपर से क्या खत्म हो गया? तेल।
अब 5 के पास जो अक्लमंद थे उनके पास तेल था, और तेल के ऊपर आज हमारा टॉपिक भी था। और तेल के ऊपर खुदावंद पुराने और नए अहदनामा में फरमाता है कि तेल, जैसे इशा रब्बानी किस चीज की तशबीह है नबील भाई? वो शीरे और उसकी शीरा किस चीज की तशबीह है? खून की उसकी खून की। खून की मैं जो है वो खून की तशबीह है, और रोटी रोटी बदन की। गोश्त की, खुदा के बदन की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। इसी तरह तेल जो है वो तशबीहन कहा गया खुदाए रूह कुदस को, खुदा के रूह को। हमने देखा वाइस की किताब में हमने पढ़ा कि तेरा सर हमेशा चिकनाहट से भरा रहे, यानी हेड ऑफिस जड़ है ना, हमेशा खुदा दे रूह कुदस ना भरया रहे, ताकि तेरे मुंह के फाटक पर जो निगहबान है वो भी खुदा का रूह बैठा हो। तू सोचे भी खुदा का और तू बोले भी खुदा का। तेरे हाथों में दोधारी तलवार हो और तेरे पैरों में सुलह की जूती हो। तेल जो है वो खुदा के रूह को दर्शाता है, और चिराग जो है वो खुदा के कलाम को दर्शाता है। अक्लमंद जो थी उनके पास तेल भी था और चिराग भी था, यानी कलाम भी था और खुदा का रूह भी था। और जो 5 थी उनके पास चिराग था, कलाम था, लेकिन तेल नहीं था। क्या नहीं था? रूह नहीं। और रूहानी तौर पे क्या नहीं था? रूह नहीं था। खुदा का रूह नहीं था। हुन एक मैं छोटी जी मिसाल देना, आ जड़ा लगा है ना, इनू नाल विच रखने आ, आ जड़ा पीछे चल रहा है अबाबा ते दरख्त तो जो शैतानियत सारी है, ये रूह बचा रहे, या मैं इधर आके आपके सामने कलाम पेश कर रहा हूं, मैं रूह बचा रहा हूं? कितनी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है कि नहीं? यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब भेजा 2-2 करके, जब वो 12 थे, फिर जब वो 70 थे तब भी 2-2 करके भेजा, तो उसने कहा कि घर घर जाकर इंजील की मुनादी करो। घर घर जाकर या बाहर टंडोरा पिटो जाके, घर घर जाकर या बाहर जाकर दूजियां दा जीना हराम करो, घर घर जाकर या बाहर ना जाकर रात दे 2 बजे लोकां दे गेट बजाओ, इंज ते कर्जे वाले भी गेट नहीं बजाते। घर घर जाके इंजील की मुनादी करने का कहा, या घर घर जाके भीख मांगने का कहा? जिंदगी की मुनादी। मुझे भीख दे दो, मुझे पैसे दे दो, मैंने चटनी बनानी है। मुझे भीख दे दो, मुझे पैसे दे दो, मैंने अपने पादरी को देने हैं। रात के 2 बजे गेट बजाते हैं और वो बाबे को आगे ले आते हैं, सेंटा क्लॉज को, सबसे बड़े शैतान को, कि मुझे पैसे दे दो, हमारा क्रिसमस है। और गैर कौमें हम पे थू थू करती है, उन्होंने को भी जाके पैसे मांग दे। कहते हम तो, हमारे लोग तो अल्लाह के नाम पे मांगते हैं, आपके लोग तो ईसा के नाम पे मांगना शुरू हो गए। ये क्या चल रहा है? आपको समझ है कुछ ये क्या चल रहा है? ए चिराग उन्ना को भी है, पर रूह नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो रूह की हिदायत से चलेंगे वही खुदा के बेटे कहलाएंगे। और खुदा का सारा कलाम इंसान की हिदायत से नहीं बल्कि रूह की हिदायत से लिखा गया। तो किसकी हिदायत से? तो क्या ये जो कर रहे हैं ये रूह की हिदायत है, या हम जो कर रहे हैं वो रूह की हिदायत है? फर्क आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। क्या ये जो चल रहा है ढोल ढमक्का, ये रूह की हिदायत से है, या हम जो यहां पर इंजील की मुनादी कर रहे हैं ये रूह की हिदायत से है? गीतां दे नाल याद रखिया जे रूहां नहीं जे बचदियां, गीतां गान नाल रूहां नहीं जे बचदियां। अगो खुदावंद ने चाहा जो जुमेरात को जांबाज भाई के घर पे कलामे खुदा होगा, टॉपिक यही होगा साम्स वर्सेस सॉन्ग्स, गीतों का मद्दे मुकाबिल जबूर। गीत ज्यादा पावरफुल है या जबूर ज्यादा पावरफुल है? शैतानियत कहां पाई जाती है? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ शैतानियत कर सकने आ। कुछ समझ रहे हैं आपके? नहीं, ये होना काफी नहीं है। इसके साथ जिसने ये लिखा है उसका होना बेहतर है, काफी नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। वरना वो काम करेंगे जो अपनी अकल से किए जाए। जब जिसने लिखा है यानी 5 अकलमंद कुमारियों की तरह होंगे जिनके पास तेल भी है, जिनके पास क्या है? तेल भी है। अच्छा उन्ना फिर क्या कि जाओ जरा बेचदा और को जाके ले लो। क्या खुदा का रूह कभी बिकता है? उन्होंने जानते भी ना तो उन्होंने लभने नहीं किले। वो इतनी बेवकूफी हो गई, चल पड़ी तो पिछो दूल्हा आ गया। आप समझ रहे हैं कैसा? जब इंसान खुदा को छोड़ देता है और जब खुदा इंसान को छोड़ देता है उसकी अकल गधे की तरह होती है। जबूर में नहीं लिखा ना हो कोड़िया खचरा मांगर तू, तेरा मतलब है ऐ खोते खचरा मांगर उन्हें
अई उन्हें आगे नहीं खोते खचरांगर, ये क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? खोते खचरां दी अकल किन्ना दे विच? जहालत कहां पाई जा रही है? आपके सामने है सब, और आप ऐसे फैसला कर सकते हैं। अब आते दोबारा अपने टू दी पॉइंट टॉपिक की तरफ। खुदा फरमाता है कि 5 जो अकलमंद थी, उनके पास तेल भी था और उनके पास चिराग भी था, यानी उन्ना को खुदा दा रूह भी, खुदा दा कलाम भी। और 5 जो बेवकूफ थी, उनके पास कलाम तो था लेकिन रूह नहीं था, वो हदायत अपनी ही देते थे, अपनी अकल से कलाम सुना रहे थे। सो मैं आपसे एक सवाल करता हूं और मैं बारी बारी आपसे पूछूंगा, सानू केड़ा बनना चाहिए है? जड़ियां अकलमंद ने ते या जड़ियां बेवकूफ ने? जिन्ना को तेल सी या जिन्ना को सिर्फ चिराग सी? जिन्ना को तेल ते चिराग सी या जिन्ना को सिर्फ चिराग सी? हमें क्या बनना चाहिए? जी बाबर भाई। उनके पास तो खुदा का पाक कलाम था, जो खुदा की राह पे चलते थे, मुझे इतना पता है। जिनके पास चिराग था या जिनके पास चिराग या तेल था? उनके पास दोनों था। जिनके पास दोनों था। जी नदीम भाई, दोनों ही था। जिनके पास दोनों था, दोनों था। अब याद रखिएगा दोस्तों, हमें ना वो बनना है जिनके पास दोनों था, ना वो बनना है जिनके पास चिराग था। यहां बनना की है। मैं विशाल भाई का बड़ा थैंकफुल हूं, खुदावंद ने बड़ी बरकत दे। इन्होंने ये भेद वकार भाई पे खोला और वकार भाई ने भेद फिर ये मुझ पर खोला। मैं इनको करोड़ा पढ़ चुका इस तबाक नू, इस मजमून नू, लेकिन अब मेरी समझ छोटी जी गल नहीं आई कि हाँ भी एक गल है। हमें ना वो बनना है जिसके पास रूह है और चिराग है, और ना हमें वो बनना है कि जिसके पास चिराग है। हमें फिर बनना क्या है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं, सुनिएगा गौर से, मेरे साथ आप पढ़िएगा। तीसरी आयत से, जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मछले तो ले ली मगर अपने साथ तेल ना लिया, मगर अकलमंदों ने अपनी मछलों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सब सो गई। जिन्ना को खुदा दा रूह है, जिन्ना को कलामे पाक है, वो अपनी करतूता दे नाल सो जाते ने, यानी गुनाह कर लेंदे ने। वो भी सो गए और ये भी सो गए। लेकिन याद रखिएगा, अगला जो जुमला है वो सुनिएगा। आधी रात को धूम मची और देखो दुल्हा आ गया। हम और आप वो नहीं है, हम और आप वो नहीं है जो चिराग लेकर खड़े हुए हैं। हम और आप वो नहीं है जिनके पास चिराग भी है और जिनके पास तेल भी है। हम और आप वो हैं जो धूम मचाते हैं। हम और आप वो हैं जो इंजील की मुनादी जोरों से करते हैं। हम और आप वो हैं जो बरगजीदों को, रास्तबाजों को, जो भटक गए उनको रास्ते पर लाते हैं। क्योंकि मुकाशिफा की किताब में लिखा है, देखो ऐसे बुरे दिन आएंगे कि बड़े से बड़ा रास्तबाज, बड़े से बड़ा काबिल इंसान भी गुमराह हो जाएगा। आपको और मुझे खुदा ने चुना है कि हम धूम मचा दें। आपको और मुझे खुदा ने चुना है कि हम जाकर पूरी दुनिया में कलाम की मुनादी करें। आपको और मुझे खुदा ने चुना है कि जो 5 अकलमंद कुंवारियां थी उनको भी सोते हुए जगाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के एक बार जोरदार तालियां। आपको और हमें धूम मचाने के लिए खुदा ने पैदा किया है। आपको और हमको खुदा ने ऐसे रास्तबाजों को बचाने के लिए पैदा किया जो भटक गए। रास्तबाज भटक सकते क्या? नहीं भटक। अरे मुकद्दस दाऊद नबी भटक गया तो आप और मैं क्या चीज है? मुकद्दस सुलेमान बादशाह भटक गया तो आप और मैं क्या चीज है? मुकद्दस मूसा भटक गया तो आप और मैं क्या चीज है? याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा कहते हैं आप लोग वो हैं जो धूम मचाते हैं कि तौबा कर लो कि आ गया है, दूल्हा आ गया। कौन आ गया? दूल्हा आ गया। 5 जो अकलमंद थी वो भी सो गई। 5 जो अकलमंद थी वो भी क्या? वो भी सो गई। लेकिन जदों तुहाडे अर्गा दे सूरमा उठणगे ना ते ओ रास्तबाजां नूं भी जगा के कहणगे, ओ भरा गुनाह कीता ही, तौबा कर, इनू पढ़, तेरा खुदा तेरे सारे गुनाह माफ करेगा। आपने जितने गुनाह किया आपको पता है, मुझे नहीं पता। आप कहते हैं हमें दुआ नहीं आती। आप झुकिए ना रातों को, खुदा के सामने रोइए। सिर्फ अपना एक गुनाह दस्या जे, कल्ले च रो के बह के, खुदावन मैं आ गुनाह कीता है, मैनू माफ कर। फिर दूजा दस्या जे, फिर तीजा दस्या जे, चौथा दसन दी तुहाडे च पावर ही नहीं होएगी। क्योंकि आपको समझ आ जाएगी कि मेरे ही कोई सुन रहा है।
किसी को मैं गुनाह सुना रहा हूं, जिंदा खुदा आपके साथ बात करना चाहता है। दोस्तों क्या बची? धूम मची। आप और मुझे खुदा ने धूम मचाने के लिए पैदा किया है। आपको और मुझे खुदा ने तहलका मचाने के लिए पैदा किया। आपको और मुझे खुदा ने लूका की किताब में लिखा है कि आने वाले वक्तों में खुदा के सूरमा, खुदा के लोग कोठों पर चढ़ के इंजील की मुनादी करेंगे। आपको और मुझे खुदा ने ऐसे रास्तबाजों के लिए पैदा किया जो रास्तबाजी पर चलते चलते गुमराह हो गए। आपको और मुझे खुदा ने ऐसे इसलिए पैदा किया कि जो रास्तबाज, जो कामिल और राइचसनेस खुदा के लोग हैं, वो रास्तबाजी को हटके गुमराह हो गए। वो रास्तबाजी से हटके गुमराही की जिंदगी में चले गए। वो रास्तबाजी से हटके ऐसे काम कर रहे हैं जो यीशु के नाम में पैसा कमा रहे हैं। आपको और मुझे खुदा ने चुना कि दलेरी ला। मैंने तुझे दलेरी की रूह दी है, ना कि डर की। मैंने तुझे खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि दलेरी की रूह है। अब जो दलेरी की रूह दी है उसको जाके इस्तेमाल कर। देख बड़े बड़े सुरमाओं पे, बड़े बड़े पास्टर्स पे, बड़े बड़े बिशप्स पे, बड़े बड़े पोप पे, बड़े बड़े फादर्स पे, बड़े बड़े पासवानों पे, बड़े बड़े मुबशरों पे, बड़े बड़े खुदा के लोगों के आगे जाकर ये मुनादी कर कि आज जो आप कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि बादशाह के बादशाहों ने कभी ऐसा नहीं किया। जिंदा खुदा फरमाता है मेरे कलाम की मुनादी पूरी दुनिया में करो। और जो रास्तबाज जिनके पास चिराग और तेल है वो सो गए, धूम मचा के कलाम सुना के उन्हें जिंदा करो। हालेलुया, ठंडिया तालियां नहीं, जरा दब के बजाओ। वो वेलकम कीजिए जिंदा खुदा का। बजाइए बजाइए, बढ़िया स्तुतियां खत्म और दब के बजाओ। ऐसे ताली बजाते हैं। दोस्तों आखिरी बात आपसे करे देता हूं, सुनिएगा गौर से। यहां पर एक और लफ्ज बड़ा पावरफुल और आपके और मेरे लिए सीखने का और बरकत का बायस बनने को है, और वो क्या है? कुंवारियां किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हे का। किसका इंतजार कर रही थी? किसका इंतजार कर रही थी? पक्का दूल्हे दा या ओ यसू दा जड़ा छोटा वे जिन्हों फड़ फड़ ही चरनी चवाड़ने आ? क्या बात, किसका इंतजार कर रही थी? दूल्हे दूल्हे दा कर रहा नहीं, ओनू जड़ा होन जम्मिया है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਹਰ? ਨੁਕੜਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਚਕਾਰੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਨਾ ਪਾਕੀ, सही कह रहे हो। ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਚਰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। क्या ये खुदा की हिदायत से मुताबिक है? क्या ये खुदा की मर्जी है? अरे लफ्ज पर गौर कीजिए। लफ्ज क्या है? दुल्हा। ये कब की बात हो रही है आपको पता है? ये कब की बात हो रही है? तब की क्या यीशु मसीह जब पैदा हुआ? अरे ये तब की बात हो रही है जब सबसे बड़ा दिन होगा। ए वड्डा दिन नहीं जे, बाइबल वड्डा दिन किसी होर दिन नूं कहंदी है। असां होर ही पापा च होया दुनिया दे विच। बाइबल मुकद्दस बड़ा दिन किसे कहती है? देखो वो रोज़े अजीम आएगा जब नरसिंगा फूका जाएगा, मुकर्रर फरिश्ते की आवाज के साथ खुदा बादलों के साथ आखिरी नरसिंगे के साथ आएगा, अपने मुकद्दसों के साथ आएगा इस जमीन पर, इस जमीन को कॉन्क्रीट करने, इस जमीन के साथ मुकाबला करने, और खुदा गालिब होगा क्योंकि खुदा बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु बेबी जीसस नहीं है जिन्हों फड़ फड़ के जाके बिच चरनी दे वाड़ी आंदे हो। आज क्या हो रहा है मसीहत के अंदर? हमें फिर रिवर्स गेयर मारा जा रहा है। 2000 साल पुराना, 2000 साल पहला पैदा हुए और चले गए। अरे उसने आगे कोई काम भी तो दिया करने को, उसने कोई आगे काम भी दिया करने को। फड़ के उन्हें दोबारा चरनी च पा के उन्हें सामने पैड़ा जा मुंह बना के बह गए। उथे ही पैसे पाई आओ तो वही पैसा बाद चो जेब च पाई आओ। खोल दे। क्या चल रहा है आज? खुदा जब पैदा हुआ, आपको पता उसके पैदा होते ही मुनादी शुरू हो गई थी। ये कलाम खुदा किन्ने सुनाना है? ऐ कलाम किन्ने सुनाना है? किरी जिम्मेदारी है? हम सब की। आपकी। वेरी गुड। आपकी 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 बाइबल में लिखा है सब कौमों में जाओ। किन्नू क्या है? अरे हम सबको कहा गया है। किसी पादरी को नहीं कहा गया, किसी पोप को नहीं कहा गया, किसी एवेंजलिस्ट को नहीं कहा गया, किसी फादर को नहीं कहा गया, किसी बिशप को नहीं कहा गया। आप सबको कहा गया तुसी ते मैं इत्थे ही कसूरवार हो जाने।
क्योंकि हमने तो इसकी मुनादी कभी की नहीं। हम कैसे मसीह हैं? क्या हम इस लायक हैं यीशु की खुशी कर सके? क्या इस लायक हैं यीशु की ईद मना सके? क्या इस लायक हैं यीशु का क्रिसमस मना सके? क्या इस लायक हैं यीशु का जन्मदिन याद करके उसे सेलिब्रेट कर सके? अरे आप कहां जा रहे हैं? आपको तो पता ही नहीं, आपके लिए खुदा ने इतने इतने बड़े डंडे तैयार किए हुए मारने के लिए। हर रोज मारता है कि नहीं डंडे? हर रोज मुसीबत में लाता है कि नहीं? हर रोज हमें लानतें देता है कि नहीं? कभी अपने 24 घंटे पे नजर कीजिएगा। जिंदा खुदा आपको और मुझे एक मिशन देके चला गया। आपको पता है जब वो चरनी में पैदा हुआ तो कोई मजाक है? आप तो डे थे बच्चे हुए ने, बाबर भाई के भी हुए, अफजल भाई के भी, आपके भी खुदावंद इन फ्यूचर होंगे, वकार भाई के हुए, अंकल हरी ने। जो बच्चा पैदा होता किथे केड़ी जगह ते रख दो? साफ जगह पे, साफ जगह पे। और मलमल के कपड़े ते ब्लेड मखमल के कपड़े में लिपेट के नरम और मुलायम, और महंगे से महंगा कपड़ा लेते, गद्दा नीचे रखते हैं। क्या रखते हैं? और कोई और क्या करते हैं? वो मेरा तो होया भी नहीं तो मैं तो दसिया ना। और दसो। उसके लिए बहुत से कंबल वगैरह लेके कंबल लेके आते हैं ताकि वो बच्चा क्या रहे? नरम और मुलायम जगह पर रहे। सारे रिश्तेदार अगे पिछे आ जाते ने, साया कर देंगे ने ओरे बच्चे उत्ते। कदी अज तक ओरे कन्न दे विच कलाम सुनाया? पता की करने ही? खुसरे बुला लेने तो टंडोरा पिटना शुरू हो जाने, भावे बच्चे दे कन्न दे पर्दे ही पाट जान। आपको पता है वॉइस जो है, सुनिएगा, वॉइस जो है वो इंपैक्ट रखती है। इस वॉइस से बड़े बड़े लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे इलाके की बात है, बच्चा पैदा हुआ, हवाई फायरिंग हुई, बच्चा उसी वक्त मर गया। मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे इलाके के लोग जानते हैं, विशाल लोग। तो याद रखिएगा दोस्तों, वॉइस जो है वो इंपैक्ट रखती है। तो जी वॉइस कन्ना दे विच अजान दी जाती है ना, वो भी बड़ी इंपैक्ट रख दीजे। वो अजान बच्चे नू हिफ्ज करा छड़ दीजे पूरा कुरान। तो साडे बच्चे अपने आप नू वेख लो ते सानू वेख लो, तो साडे बच्चे अज दे हुंदे जे। क्यों? क्योंकि वो कुरान हिफ्ज करांदे ने, अजान देंदे ने, अपने माबूद अपने अल्लाह दा नाम लेंदे ने, असीं खुसरे बुला लेंदे आ। ये हम मसीह हैं। असा जन्नत च जाना है, अहां यसू नु वेखना है, ते अहीं यसू बेबी छोटा लिया के चरनियां च रखना है। ये औकात है आपकी और मेरी। बच्चे पैदा कर लिए और उनके साथ करना क्या ये पता ही नहीं है। खुदा फरमाता है कि मैं दूल्हा हूं, अब मुझे छोटा बनाकर वापस चरनी के अंदर मत घुसेड़ो। अरे मैं चरनी से बाहर आ गया, तुम अपने बच्चों के लिए मखमल के कपड़े लेते हो, तुम अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हो, तुम अपने बच्चों के लिए अगर पैसा नहीं तो कर्जा लेकर डिलीवरी करवाकर बच्चे को अच्छी जगह पर रखते हो, तुम अपने बच्चों के लिए खिलौने लेते हो, तुम अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे बहुत सारे कीमती गिफ्ट्स लेते हो। यीशु मसीह को कहां रखा गया? कहां रखा गया यीशु मसीह को? साई हो के नहीं, या मसीह हो? मसीह हो साई हो? तो मसीह हो तो यीशु मसीह को किथे रखा गया? आपको पता है खुरली और चरनी में एक पैदा हुए बच्चे को रखना कितना खौफनाक है? कुछ समझ आती है आपको? खुरली में क्या होता है? मच्छर वगैरह, चिंडियां, मच्छर, कीड़े, गंदगी, नापाकी। ये है आपका मसीह और मेरा मसीह। यीशु मसीहा फरमाता है कि मेरे पैदा होने से मैंने तुझे बता दिया कि मैं कैसे तेरे गुनाहों को अपने ऊपर लाद लूंगा। अरे मेरा पैदा होना तुझे बता रहा है कि कायनात बच्चों को मखमल के कपड़ों में लिपेटती है। मैंने खुद जब अपने बेटे आदम को पैदा किया तो मैंने उसके लिए एक बेहतरीन बाग बनाया, मैंने उसके लिए जानवर पैदा किए, मैंने उसके लिए चरिंद पैदा किए, मैंने उसके लिए परिंदे पैदा किए, मैंने उसके लिए जानवर पैदा किए, मैंने उसके लिए कायनात की हर एक चीज पैदा की, मैंने उसके लिए हवा पैदा की, मैंने उसके लिए जमीन पैदा की, मैंने उसके लिए फ्रूट्स पैदा किए, मैंने उसके लिए तमाम कायनात की हर एक चीज को पैदा किया, मैंने उसके लिए फरिश्तों को पैदा किया, मैंने उसके लिए आसमान को पैदा किया। देखो मैं कैसे जब आदम को पैदा करता हूं तो कायनात की हर एक चीज को बनाता हूं। आप लोग जब अपने बच्चे को पैदा करवाकर अपनी एक झूले के अंदर लाते तो कितने जतन करते हैं, लेकिन यीशु के पास सिर्फ एक चरनी थी और वो बड़ा खौफनाक मंजर था। उस मां से पूछिए जाके कि उस मां के ऊपर क्या बीतती होगी कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है इसको रखने के लिए।
खुदावंद आपके साथ हो। मेरे थोड़े होंठ साथ नहीं दे रहे, सुनिएगा। यस्सु अल मसीह, पानी की जरूरत नहीं है, चौखो कुछ और मसला, ठीक है। सुनिएगा कि यस्सु मसीह को कहां पर रखा गया, कहां पर रखा गया? चरनी के अंदर। आपके और मेरे, ये आवाजें नहीं दे, अंदर आ जाए। अंदर आ जाओ, काम हो गया, अंदर आ जाओ। यस्सु अल मसीह को, आपको और मेरे गुनाहों के लिए चरनी के अंदर, खुरली के अंदर रखा गया, जहां कीड़े और जहां जानवर अनाज खाते हैं, उन्हां दियां राला तो उन्हां दियां थुक्कां भी उत्थे डिग्गियां होनियां ने। चलो, आपके और मेरे मुनंजी को चरनी में रखा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिंदा खुदा कहता है कि यस्सु मसीह जिंदा खुदा, और यस्सु अल मसीह जो खुद खुदा है, वो कहता है यूहन्ना की इंजील में कि जिंदगी की रोटी कौन है? जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मुझ में से खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। यस्सु मसीह ने कहा बाद में और किया पहले। कुरली के अंदर कौन आकर खाते हैं? भेड़े आकर खाती है, जानवर आकर खाते हैं, और भेड़े आपको और मुझे कहा गया। यस्सु ने ये नहीं कहा कि भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, यस्सु हमारा चरवाहा और आप और मैं उसकी भेड़े हैं। अब आप और मैं जब उसकी भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, वो ऐसा चरवाहा है जो आप और मुझ भेड़ के लिए अपनी जान भी देने को लिए तैयार है। वो ऐसा चरवाहा है, वो जो जान देगा, तो उसने चरनी के अंदर पहले ही आके कह दिया, देखो मैं जिंदगी की रोटी, मैं खुरली के अंदर पैदा होया, तुसी आलीशान जगह से पैदा होंदे हो। अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम कर्जा लेकर अपने आलीशान कमरों के अंदर रहते हो। मैं खुरली के अंदर पैदा हूं, जिंदगी की रोटी घास फूस मैं बन गया। ऐ भेड़ो, ऐ बकरो, मेरे पास आओ, मुझे खाओ, मैं मर जाऊंगा, तुम बच जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। यस्सु मसीह के लिए एक बार जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात, खुदावंद फरमाता है दुल्हा आने को है, बच्चा आने को नहीं है। उन दूल्हे की तैयारी करो। तो दूल्हा की कहता है मुकाशवादी किताब च, जिन्होंने मुझे छेदा है वो छाती पीटेंगे जैसे कोई अपने पिलोठे को छाती पीटता है। मेरा मतलब की है, जदों किसी मां दा बच्चा पिलोठा सब तो वड्डा जवानी च मर जाए तो पिटना शुरू हो जाती है। तो कहता जिन्ने मेरे कलाम नूं नहीं पढ़िया ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣਗੇ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਿਆ ਖਾਂਦਾ ਸੀ खुदा, ਤਾਂ खुदा ने नहीं पढ़िया। खुदा आपको मारेगा और अब वो दूल्हा बन के आएगा, बच्चा बन के नहीं आएगा। बार बार सानू बच्चा बहाने रहे, अरे हमें नहीं पता ये क्या है। दूल्हे की तैयारी कीजिए, मुनादी कीजिए यस्सु अल मसीहा की, क्योंकि वो कहता है कि वो तेरे मेरे नाम से आएंगे और तुमसे कहेंगे कि खुदावंद यहाँ है, खुदावंद वहां है, लेकिन तुम उनका यकीन ना करना, क्योंकि मेरा आना ऐसा होगा जैसे पूरब से पश्चिम को बिजली जाती है। मैं हर एक कायनात के जर्रे जर्रे को नजर आऊंगा। दोस्तों, खुदावंद इस तमसील के अंदर हमें फरमाता है कि दुल्हा आएगा, बच्चा नहीं आएगा। और दुल्हा किस लिए आएगा, क्या करने के लिए आएगा? दुल्हन को लेने के लिए। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि खुदावंद के लिए, अपने शौहर के लिए दुल्हन ने अपने आप को संवार लिया। क्या आपने अपने आप को कभी संवारा है? तमसीलन ये बात है कि कलाम दे नाल अपने आप को भर लिया। तो जब आपने कलाम ही नहीं आज तक पढ़ा तो आपका क्या होगा? आपको पता भी है कुछ, और आपके साथ क्या हो रहा है सिर्फ इसकी नकासी की वजह से, इसको ना पढ़ने की वजह से। याद रखिएगा दोस्तों, आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, जिंदा खुदा फरमाता है कि अब जब मैं आऊंगा तो मैं कुमारी से हामला पैदा होकर नहीं आऊंगा, मैं कुमारी से पैदा होकर नहीं आऊंगा। अरे पहले तो मैं तुम लोगों के लिए इंसान बन के आया, मैंने तुम्हारे लिए थप्पड़ खाए, मैंने तुम्हारे लिए मार खाई, लेकिन अब जब आऊंगा मैं इब्ने आदम नहीं बल्कि इब्ने खुदा बन के आऊंगा। अब जब मैं आऊंगा तो खुदा का बेटा बन के आऊंगा। अब जब मैं आऊंगा तो खुदा रुल कुदुस बन के आऊंगा। अब जब मैं आऊंगा तो जिंदा खुदा यहोवा खुदा बन के आऊंगा। अब जब आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए थप्पड़ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए थप्पड़ नहीं खाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए थप्पड़ नहीं खाऊंगा, बल्कि तुमको चीर के रख दूंगा, तुमको मार के रख दूंगा।
आऊंगा, इंसाफ करने आऊंगा, और जो कलाम खुदा को पढ़ता है शोहर अपनी दुल्हन को ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार तालियां। खुदावंद दोस्तों हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मरकजी ख्याल, सेंट्रल आइडिया सिर्फ यही है, इस कलाम खुदा को पढ़ लें तो बच जाएंगे, वरना ये जो रोडों पे हरकतें हो रही हैं उनके साथ आप भी मरेंगे। सो खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको अपने जाहो जलाल के लिए बाकसरत बाबरकत इस्तेमाल करे। मैं दुआ के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, माँ जी के साथ या सिस्टर जी के साथ, दोनों में से कोई भी आज के कलाम